आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकली कोई एक टास्क का कंस्ट्रक्शन साइट में जो भी एसोसिएटेड कॉस्ट होता है वो कॉस्ट को माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में कैसे इंक्लूड किया जा सकता है। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी रहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी रहेंगे, जितने भी सारे कॉस्ट होते हैं सभी का एग्जांपल्स रहेंगे और एक रियल लाइफ एक शेड्यूल होगा जहां पर हम लोग वो सारे कॉस्ट को असाइन करेंगे और उससे कॉस्ट या कैश फ्लो का रिपोर्ट जनरेट करेंगे। पहले चलिए देखते हैं कि कंक्रीटिंग वर्क में क्या क्या टाइप का कॉस्ट इन्वॉल्व है जो हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये एक मैंने पहले से एक्सेल शीट बना के रखा कि कॉस्ट फॉर M30 ग्रेड कंक्रीटिंग वर्क, जिसका मेनली दो कैटेगरी होता है, एक है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इसके अंदर में क्या क्या चीज़ आएगा, जैसे मटेरियल कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट मतलब जिसका कंक्रीटिंग का क्वांटिटी कम या ज़्यादा होने से जिसका कॉस्ट वेरी करेगा। तो ऐसा आएगा। एक मटेरियल कॉस्ट आएगा। मटेरियल कॉस्ट में जो इंग्रेडिएंट्स है कंक्रीट का, जैसे कि सीमेंट, PPC सीमेंट, 20 mm एग्रीगेट्स, 10 mm एग्रीगेट्स, कोर्स सैंड, एडमिक्सचर, डीजल, ये सारी चीज़ आएंगे मटेरियल कॉस्ट में। दूसरा एक पार्ट आएगा लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में क्या क्या चीज़ आएगा, जो सीमेंट कटिंग एंड फिटिंग के लिए बैचिंग प्लांट में जो लेबर लगता है वो आपका लेबर कॉस्ट जो कि वेरिएबल कॉस्ट है। के लिए भी जो लेबर लगता है वो भी एक वेरिएबल कॉस्ट है। ये जितने भी कॉस्ट अभी तक हमने बताया, कंक्रीट का कॉस्ट, कंक्रीट का क्वांटिटी अगर कम होगा तो ये कॉस्ट भी कम होगा और कंक्रीट का क्वांटिटी ज़्यादा होने से ये कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में वो सब कॉस्ट आते हैं जो सब चीज़ कंक्रीट का क्वांटिटी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए कोई मंथ में आपका कंक्रीटिंग का क्वांटिटी अगर कम भी हुआ, आपका बैचिंग प्लांट का जो ऑपरेशन कॉस्ट है, चलाने के लिए जो लेबर लगते हैं या फिर जो इक्विपमेंट, टूल्स एंड टैकल्स लगते हैं, वो कॉस्ट आपका कंक्रीट का क्वांटिटी अगर कम होगा या फिर ज़्यादा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली आपका जो प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट है, जैसे कि हायर चार्ज ऑफ बैचिंग प्लांट इंक्लूडिंग द ऑपरेटर कॉस्ट, जो ट्रांजिट मिक्सर का कॉस्ट है या फिर जो बूम प्लेसर का कॉस्ट है, इसका जो हायर चार्जेस होते हैं ये भी फिक्स्ड होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। अगर आपका कंक्रीट क्वांटिटी इतना कम हो गया कि आप कुछ रिसोर्स आप रिड्यूस कर सकते हैं तो अलग बात है। अदरवाइज डायरेक्टली कंक्रीट का क्वांटिटी कोई एक महीना में कम हुआ, एक महीने में ज़्यादा हुआ, इसके ऊपर में ये फिक्स्ड कॉस्ट वेरी नहीं करता है। और जो अदर ओवरहेड कॉस्ट होते हैं, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर का सैलरी, इंजीनियर का सैलरी, सुपरवाइज़र का सैलरी, ऐसे हमने यहाँ पे 3 ही इंस्टेंस रखे हैं, बट ऐसा और भी बहुत सारे स्टाफ रहते हैं साइट में जिनका सैलरी एक ओवरहेड कॉस्ट है जो कि एक फिक्स्ड कॉस्ट है, जो डायरेक्टली काम होने के ऊपर या फिर ना होने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और या अदर मिसलेनियस ओवरहेड कॉस्ट एक हमने रखा है यहाँ पे। तो ये है हमारा मेजर कॉस्ट जो इन्वॉल्व है एक कंक्रीटिंग का काम के लिए। हम सिंप्लिसिटी के लिए जो मेजर कैटेगरी है उसको ही रखा है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में अभी एक सैम्पल प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, 3 से 4 WBS रहेगा। फर्स्ट एक करते हैं फाउंडेशन 1, दूसरा करते हैं एक फाउंडेशन 2, तीसरा करते हैं फाउंडेशन 3। ये 3 ही टास्क हम यहाँ पे रख रहे हैं। ये 3 को हम सैम्पल प्रोजेक्ट के अंडर में कर दिया। यहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे, ये तीनों फाउंडेशन ही कंक्रीटिंग का टास्क है, तो इसका किस में कितना कंक्रीटिंग है ये मेंशन करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कॉलम में जाएंगे और एक टेक्स्ट कॉलम को हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। तो फाउंडेशन 1 का मान लीजिए कि 300 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी है। ये जस्ट एक रिमार्क्स टाइप का कॉलम है जो आपका शेड्यूल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। फाउंडेशन 2 का क्वांटिटी मान लीजिए 170 क्यूबिक मीटर है और लेट अस कंसीडर कि फाउंडेशन 3 का क्वांटिटी है अगेन 200 क्यूबिक मीटर। तो ये 3 टास्क है कंक्रीटिंग का टास्क। यहाँ पे लिख देते हैं कंक्रीटिंग क्वांटिटी, मतलब ये क्या चीज़ है समझ में आएगा। अब इसको ड्यूरेशन हम सेट करेंगे।
हम कंसीडर करते हैं 20 डेज, फाउंडेशन 2 के लिए से 15 डेज और फाउंडेशन 3 के लिए से 30 डेज। ये वीडियो में हम लोग जो देखना चाहते हैं कि जो भी प्रैक्टिकल कॉस्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप का कॉस्ट होते हैं, रियल लाइफ एक एग्जांपल में कैसे वो टास्क से वो कॉस्ट को असाइन किया जा सकता है और उससे क्या क्या बेनिफिट हम लोग को मिल सकता है, क्या रिपोर्ट हमको मिल सकता है। तो यहाँ पे गैंट चार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हम लोग का यहाँ पे रिसोर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। गैंट चार्ट का विंडो को हम छोटा कर देते हैं, रिसोर्स का विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एज द नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा रिसोर्स शीट पर। रिसोर्स शीट में जाने के लिए हमारा यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में जो ऑप्शंस है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे रिसोर्स शीट पर। और रिसोर्स शीट में अभी रिसोर्स नेम एंड और अदर डिटेल्स को हम लोग एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे, जो पहले एक्सेल शीट हमने बना के रखा है उसमें जाएंगे। यहाँ पर देखिए जितने भी मटेरियल कॉस्ट है, मतलब पहले यहाँ पर देखिए दो टाइप ऑलरेडी हमने जो बताया, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल जितने भी कॉस्ट है, वेरिएबल को हम लोग असाइन करेंगे एज ए मटेरियल रिसोर्स। यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको पेस्ट कर देंगे कॉपी करके। सिमिलरली ये जो दो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट फॉर सीमेंट कटिंग फीडिंग एंड फॉर पोरिंग ऑफ कंक्रीट एट साइट, इसको भी हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लेबर वर्ड को हम मेंशन कर देते हैं, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। ये सारे रिसोर्स को हम मटेरियल टाइप रिसोर्स करके डिफाइन कर देंगे और मटेरियल लेवल में इनका जो यूनिट होता है इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अच्छा, लेबर फॉर सीमेंट कटिंग फीडिंग, यहाँ पे कंक्रीटिंग का जो आइटम है, कंक्रीटिंग का आइटम का जो रेट है वो है क्यूबिक मीटर, तो हम यहाँ पे क्यूबिक मीटर ही इसको एंटर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि इनका रेट हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो रेट भी हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हमने रख दिया है, इसको डायरेक्टली हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लेबर का भी जो कॉस्ट है इसको डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया जितने भी फिक्स्ड, जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है, इनका पूरा डिटेल अभी हम लेके चले गए हमारा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल है वहाँ पर। नेक्स्ट है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट जितनी भी है इसको हम मटेरियल टाइप ऑफ रिसोर्स में एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग को करना पड़ेगा एज ए वर्क टाइप ऑफ रिसोर्स। वर्क टाइप ऑफ रिसोर्स करने के लिए चलिए पहले इसको कॉपी तो कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये सारे चीज़ को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्क टाइप ले लिया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, मटेरियल लेवल भी यहाँ पर देने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रेट को यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री करने के लिए हम यहाँ से सिमिलरली कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए पेस्ट करने से ये बाय डिफ़ॉल्ट पर आवर करके ले रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने जितने भी कॉस्ट रखा है, जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है, हमने पर मंथ के हिसाब से रखा है। तो इसको जस्ट सिंपली हम लोग चेंज कर देंगे, मंथ कर देंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं। और भी ज़्यादा रिसोर्स होगा तो ऐसे एक एक करके करने का ज़रूरत नहीं है। फाइल में जाना है, वहाँ से ऑप्शंस में जाना है, यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड रेट जो है इसको पर आवर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जस्ट चेंज करके मंथ कर देना है। और डिफ़ॉल्ट ओवर टाइम रेट इसको भी चेंज करके मंथ कर देना है और फिर ओके कर देना है। तो यहाँ पे हमने कॉम रिसोर्स था बोल के हम एक एक करके चेंज कर दिया। अभी यहाँ पर और एक चीज़ हो सकता है, जैसे कि टेस्टिंग चार्जेस। तो टेस्टिंग चार्जेस क्या होगा, वो जितना बार आप कंक्रीटिंग करेंगे सबके लिए आपको कंक्रीट का क्यूब लेना पड़ेगा, फिर उस क्यूब को टेस्ट करना पड़ेगा। उसके साथ में और भी
कुछ कॉस्ट होते हैं जैसे क्यूरिंग का कॉस्ट, ये सब चीज़ होता है जो आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। बट ये आपका मटेरियल टाइप में भी नहीं जाएगा, ये वर्क टाइप में भी नहीं जाएगा, ये जाएगा कॉस्ट टाइप ऑफ रिसोर्स में। तो यहाँ से हम कॉस्ट टाइप ऑफ रिसोर्स एक डिफाइन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कंक्रीट के लिए जितना भी हमको कॉस्ट इन्वॉल्व है, सब हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हमारा रिसोर्स शीट में। अभी हम लोग वापस जाएंगे हमारा गैंट चार्ट में और यहाँ पर क्या करेंगे, अभी रिसोर्स को असाइन करेंगे। तो तीनों हमारा जो है ये फाउंडेशन 1 2 3 तीनों कंक्रीटिंग का ही टास्क है। तो तीनों में कंक्रीटिंग का सारे रिसोर्स जो लगते हैं सारे असाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी मटेरियल टाइप का रिसोर्स है और कॉस्ट टाइप का रिसोर्स है ये हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे, जो डायरेक्टली कंक्रीटिंग का क्वांटिटी के ऊपर क्वांटिटी के साथ रिलेटेड है। असाइन कर दिया, इसको अभी कॉपी करके यहाँ पर और यहाँ पर हम पेस्ट कर दिया। तो बार बार जाके चेक करके उसको असाइन करने का ज़रूरत नहीं है। अभी ये रोज को थोड़ा सा साइज एडजस्ट कर देंगे तो समझने में आसान रहेगा। अभी सारे रिसोर्स एक साथ में दिख रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जाना है रिसोर्सेज टैब पर और यहाँ से असाइन रिसोर्सेज में क्लिक करना है। तो देखिए ये फर्स्ट जो फाउंडेशन 1 ये जो टास्क है, इसमें जितने सारे रिसोर्स हमने असाइन करके रखा है वो देखिए यहाँ पर लिस्ट में चेक मार्क करके आ रहा है और उसका कॉस्ट भी आ रहा है। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट 1 करके जो ले लिया है इसका यूनिट, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो फाउंडेशन 1 का कंक्रीट क्वांटिटी है 300 क्यूबिक मीटर। ये हमने जो एक्सेल शीट बना के रखा है, यहाँ पे राइट साइड में एक फील्ड है जहाँ पर कंक्रीट का क्वांटिटी डालने से ये जो क्वांटिटी जो दिया हुआ है ना, ये डायरेक्टली आपका यहाँ पे 300 क्यूबिक मीटर के लिए कितना है वो मल्टीपल होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा कंक्रीट क्वांटिटी है फाउंडेशन 1 के लिए 300 क्यूबिक मीटर, हम यहाँ पर टाइप करेंगे 300 और ये देखिए सारे मटेरियल जितने भी है यहाँ पर हमारा आ गया क्वांटिटी 300 क्यूबिक मीटर के लिए कितना लगेगा। सिंपली यहाँ पे पर क्यूबिक मीटर का क्वांटिटी दिया हुआ है, इसके साथ में 300 मल्टीपल होके यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर एडमिक्सचर फाउंडेशन 1 के लिए 300 क्यूबिक मीटर के लिए हमको कितना चाहिए, एडमिक्सचर चाहिए 1050 kg। तो 1050 लिखकर एंटर मार दिया। नेक्स्ट है एग्रीगेट 10 mm, एग्रीगेट 10 mm आपका आएगा 120, एग्रीगेट 20 mm है 135। नेक्स्ट है सीमेंट 2400 बैग 2400। ये एक्चुअली आपका मिक्स डिज़ाइन के ऊपर ये सारे क्वांटिटी वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं है कि आपका 300 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग के लिए आपका 2400 बैग ही सीमेंट लगेगा। आपका ग्रेड और मिक्स डिज़ाइन के ऊपर का डिपेंड करता है, सारे इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर वेरी करते हैं। नेक्स्ट है कोर्स सैंड। कोर्स सैंड आपका यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से 156 क्यूबिक मीटर आ रहा है। डीजल कॉस्ट, अच्छा यहाँ पे डीजल कॉस्ट जो आया ना, ये एक्चुअली इसका एक बैकअप है। नेक्स्ट शीट में देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है कि 20 क्यूबिक मीटर कंक्रीट प्रोडक्शन के लिए बैचिंग प्लांट कितना समय चलेगा, ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस कितना है, बूम प्लेसर का रनिंग टाइम कितना है। तो ये सारे चीज़ के ऊपर ये हर एक इक्विपमेंट का अलग अलग डीजल कंजम्पशन का नॉर्म होता है, उसके हिसाब से, और आपका बैचिंग प्लांट से आपका साइट का डिस्टेंस कितना है, वो सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से आपको एक रफ एस्टिमेशन तो मिल जाएगा, बट ये भी आपका साइट के लिए 1 क्यूबिक मीटर का कंक्रीटिंग करने के लिए आपको हो सकता है इससे कम डीजल का ज़रूरत पड़े या फिर इससे ज़्यादा डीजल का ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर 300 क्यूबिक मीटर के लिए 362 लीटर डीजल का ज़रूरत है। तो 362 लीटर यहाँ पर हमने एंट्री कर दिया। फिर आया आपका लेबर फॉर सीमेंट कटिंग। अभी ये 1 क्यूबिक मीटर है, यहाँ पर ये जो लेबर पार्ट जो भी है ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्वांटिटी आपको वही देना है जितना आपका मेन टास्क का क्वांटिटी है। मतलब पर क्यूबिक मीटर रेट आपका दिया हुआ है 50 रुपया, लेबर चार्जेस फॉर सीमेंट कटिंग एंड फीडिंग, और 150 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर फॉर पोरिंग ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पर आपको वही क्वांटिटी देना है जो कि आपका मेन टास्क का जो क्वांटिटी है। मतलब हमारा ये टास्क के लिए क्वांटिटी है 300 क्यूबिक मीटर, तो 300 यहाँ पर हम टाइप करेंगे और दूसरा आइटम में भी 300 टाइप करेंगे। अच्छा, ये
लास्ट जो चेक किया हुआ रिसोर्स है, मतलब जिसको हमने असाइन किया है, दैट इज़ टेस्टिंग चार्जेस। लेकिन टेस्टिंग चार्जेस में आप यहाँ पर डायरेक्टली कोई भी कॉस्ट एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक कॉस्ट टाइप का रिसोर्स है। हमारा दूसरा और एक वीडियो भी है जिसमें कॉस्ट टाइप का रिसोर्स के बारे में हमने डिटेल में बताया, आपको हमारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल प्लेलिस्ट है हमारा, और यहाँ पे भी हम लोग बताएंगे। तो अभी के लिए इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ते हैं। नेक्स्ट इसमें नीचे जाते हैं और देखते हैं जो भी अनअसाइंड रिसोर्स है, जैसे कि इंजीनियर, बैचिंग प्लांट ऑपरेशन, हायर चार्जेस फॉर बैचिंग प्लांट, ये सब रिसोर्स को हमने ये टास्क में असाइन नहीं किया, क्योंकि ये पर्टिकुलरली ये फाउंडेशन 1 के लिए ये सब रिसोर्स नहीं है, ये पूरा प्रोजेक्ट के लिए है, जिसमें और भी 2 फाउंडेशन का कंक्रीटिंग इन्वॉल्व है, और जिसका कॉस्ट हमारा फिक्स्ड है पर मंथ के हिसाब से जिसका कॉस्ट है। तो अब हमको और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको क्लोज कर देना है। सिमिलरली अभी हमको फाउंडेशन 2 और फाउंडेशन 3 में भी जाना है और इसका रिसोर्स एंट्री कर देना है। जैसे फाउंडेशन 2 में 170 क्यूबिक मीटर है, तो हम ये एक्सेल शीट में जाएंगे, यहाँ पे 170 टाइप करेंगे, तो ये सारे क्वांटिटीज चेंज हो जाएगा और ये क्वांटिटी हमको वहाँ पर जैसे कि हमने अभी असाइन किया वैसा करके असाइन कर देना है। अब जैसे कि तीनों टास्क में हम लोग सारा रिसोर्स असाइन कर दिया, लेकिन बच गया कौन सा रिसोर्स, जो भी फिक्स्ड रिसोर्स है, जिसका पर मंथ के हिसाब से जिसका कॉस्ट है। इसको असाइन करने के लिए एक नया WBS हम यहाँ पर बना लेंगे, एक नया टास्क यहाँ पर डाल देंगे। ये टास्क को हम नाम देते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट्स। ये सेल खाली रहेगा। इसका ड्यूरेशन क्या दिया जाएगा, इसका ड्यूरेशन देने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट जो आपने अभी तक शेड्यूल किया है, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ड्यूरेशन अभी तक आया है 56 डेज, तो इसका भी ड्यूरेशन हम 56 डेज ही रखेंगे फॉर द टाइमिंग। जनवरी से लेके मार्च तक जा रहा है, मार्च का 8 तारीख तक जा रहा है। बट प्रैक्टिकली आप एक चीज़ सोचिए कि मार्च का 8 तारीख तक अगर आपका कॉन्क्रीटिंग ख़त्म भी हो जाएगा, तो मार्च का एंड तक तो एटलीस्ट आपको लग जाएगा पूरी डिमोबिलाइज करने के लिए। और ये 8 तारीख तक भी अगर कॉन्क्रीटिंग होगा, तो प्रैक्टिकली ये होता है कि स्टाफ जो है उनका जो सैलरी है वो पूरा महीना के लिए ही चार्ज होता है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि हमारा डिमोबिलाइजेशन का टाइम मंथ का एंड तक जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट का ड्यूरेशन हम ऐसे डालेंगे कि उसका फिनिश डेट मार्च का एंड में हो। तो कैसे करना है, मान लीजिए 75 डेज अगर हम डालते हैं तो ये 30th मार्च तक आता है। 76 डेज डालने से ये 31 मार्च तक आता है। मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने के लिए ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसके बाद में हमको यहाँ पर जाना है और यहाँ से असाइन कर देना है कि क्या क्या रिसोर्स ये टास्क में असाइन होगा। जैसे बैचिंग प्लांट ऑपरेशन के लिए हमारा ये फिक्स्ड कॉस्ट था, हायर चार्जेस ऑफ बैचिंग प्लांट, हायर चार्जेस ऑफ बूम प्लेसर, हायर चार्ज ऑफ ट्रांजिट मिक्सर, अच्छा अदर ओवरहेड कॉस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर, ये और यहाँ पर इंजीनियर, ये सारे कॉस्ट जो है ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है पर मंथ बेसिस, जिसको हम ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट का जो टास्क हमने बनाया यहाँ पर हमने असाइन कर दिया। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको कॉस्ट डालना नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट हमने ऑलरेडी रिसोर्स शीट में जो डाल के रखा है, ये ड्यूरेशन के साथ मल्टीपल हो गए आपका इफेक्ट आ जाएगा आपका शेड्यूल में। तो उस शेड्यूल को अभी देखने के लिए हमको फिर वापस हम चलते हैं गैंट चार्ट में। अब यहाँ पर हमारा एक चीज़ छूट गया है, वो है टेस्टिंग चार्जेस। अभी हमको टेस्टिंग चार्जेस डालना पड़ेगा और उसके लिए हमको जाना है गैंट चार्ट व्यू में, वहाँ से हमको क्लिक करना है रिसोर्स यूसेज। तो ये टेबल आपका सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, ये टेस्टिंग चार्जेस सबसे नीचे है। ये टेस्टिंग चार्जेस में 3 फाउंडेशन का फील्ड आपको दिखाई दे रहा है और तीनों में कॉस्ट कॉलम में आपका 0 है, क्योंकि हमने इसका कॉस्ट कोई अभी तक डाला नहीं है। तो फाउंडेशन 1 के लिए मान लीजिए कि टेस्टिंग चार्जेस होगा आपका 1 लाख रुपया, तो यहाँ पे हम 1 लाख डाल देते हैं। फाउंडेशन 2 के लिए उसका थोड़ा कम क्वांटिटी था, मान लेते हैं 75,000 रुपीज़।
और फाउंडेशन 3 के लिए मान लीजिए 90,000 रुपीज़। तो ये आपको यहाँ पे एंटर कर देना पड़ेगा। फिर आप वापस जाइए आपका गैंट चार्ट व्यू पर। अभी आपका शेड्यूल टोटली रेडी है, सारा जो भी रिसोर्स प्रैक्टिकली लगते हैं वो इसमें इंक्लूडेड है, और यहाँ से अभी हमको रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। तो पहले हम देखेंगे कि कैसे रिपोर्ट को जनरेट करते हैं, कि रिपोर्ट हमको क्या चाहिए। अभी हमको वही रिपोर्ट चाहिए कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना हुआ और हमारा मंथली या वीकली कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, यही रिपोर्ट हमको यहाँ पे जनरेट करना है। तो वो रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए हम जाएंगे प्रोजेक्ट टैब में और वहाँ से रिपोर्ट्स में क्लिक करेंगे। रिपोर्ट्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कॉस्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे और भी 5 ऑप्शन आपका आ गया, जिसमें से कैश फ्लो जो है, ये कैश फ्लो को सिलेक्ट करके हम एडिट में पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्यूरेशन, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी मंथ्स है तो मंथ्स ही इसमें रहना है, और रोज़ में टास्क और उसका कॉस्ट है। तो ये रिसोर्स भी ऑप्शन है, रिसोर्स ऑप्शन अगर आप क्लिक करेंगे तो रिसोर्स का कॉस्ट आपको दिखेगा, और अगर आप टास्क क्लिक करेंगे तो हर एक टास्क के लिए कितना कॉस्ट आपका आएगा वो दिखेगा। तो फिलहाल के लिए हम पहले रिसोर्स को देखते हैं, रिसोर्स का कॉस्ट को हम देखेंगे, और यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अभी हमको कॉस्ट का ही समरी रिपोर्ट हमको चाहिए कि ये प्रोजेक्ट जितना दिन चलेगा मंथ वाइज हम लोग का कॉस्ट कितना कितना आएगा। इसमें अभी हम ओके कर दिया और इसको सिलेक्ट कर, और यहाँ पर देखिए एक समरी आ गया आपके पास, जितने भी रिसोर्स आपने यहाँ पे असाइन किया है और जितना भी टास्क है सारी चीज़ का आपको यहाँ पे एक समरी मिल जाएगा उसका कॉस्ट का। एक कैश फ्लो रिपोर्ट है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हमने शेड्यूल बनाया है, तो 3 महीने का ये कैश फ्लो यहाँ पर आपका सामने है। फर्स्ट देखिए सीमेंट पीपीसी, टोटल आपको जनवरी महीने में लगेगा 9,98,666 रुपीज़, फरवरी महीने में 7,46,666 रुपीज़ और मार्च में 1,30,666 रुपीज़, जिसमें ये जो 9,98,000 है उसका ब्रेकअप भी यहाँ पर दिया हुआ है। फाउंडेशन 1 के लिए आपको लगेगा 8,40,000 और फाउंडेशन 2 के लिए लगेगा 1,58,000। सिमिलरली हर एक मटेरियल जो है उसका टोटल कॉस्ट मंथली कितना लगेगा और उसका टास्क वाइज ब्रेकअप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज में अगर आप जाएंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा जितने भी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट्स हैं, यहाँ पर आपका फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट का भी ब्रेकअप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यही नहीं, आपको हर एक रिसोर्स का टोटल आपका प्रोजेक्ट के लिए कितना एक्सपेंस है वो भी आपको टोटल कॉलम में मिल जाएगा, और उसका एक सम टोटल आपको मिल जाएगा एकदम बॉटम में। मतलब ये टोटल प्रोजेक्ट में आपका कॉस्ट है 65,57,870 रुपीज़, जिसका मंथ वाइज ब्रेकअप यहाँ पर है। जनवरी महीने में इतना कॉस्ट, फरवरी में इतना कॉस्ट और मार्च में इतना कॉस्ट। मार्च में ये कॉस्ट कम क्यों है? क्योंकि मार्च में सिर्फ 8 तारीख तक हमारा काम चलेगा, तो यहाँ पर अब हमारा जो डायरेक्ट कॉस्ट है तो वो कॉस्ट यहाँ पर कम है, और जो इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट्स हैं, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वही यहाँ पर ज़्यादा है। तो इतना डिटेल भी अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप निकल के प्रोजेक्ट में फिर से जाइए, रिपोर्ट्स में क्लिक करिए और कॉस्ट में डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। ये टास्क असाइनमेंट को आप यहाँ से हटा दीजिए और फिर ओके करिए और सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पर देखिए और छोटा हो गया ये रिपोर्ट, और भी समराइज्ड हो गया। यहाँ पर सीमेंट का अभी टोटल कॉस्ट आ रहा है, टास्क वाइज ब्रेकअप यहाँ पर नहीं आ रहा है, ऐसे ही सारे मटेरियल का और लेबर का वैसे करके आ रहा है। टेस्टिंग चार्जेस, ओवरहेड कॉस्ट, ये सारी चीज़ वैसे ही आपका टोटल आ रहा है, मतलब टास्क वाइज ब्रेकअप यहाँ पर नहीं है। तो ये आपका ज़रूरत के हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर और एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर का सैलरी है 1,25,000 ये हमने डाला था, तो जनवरी में ये 1,25,000 आया, फरवरी में देखिए ये आ गया 1,20,000 और मार्च में 1,35,000। ये किस लिए? ये क्योंकि हमारा जनवरी में वर्किंग डेज जितना है और फरवरी में वर्किंग डेज जितना है, मार्च में वर्किंग डेज जितना है, ये सारे अलग अलग हैं। तो जो हमने रिसोर्स डाला था वो पहला महीना का तो वही रेट इन्होंने ले लिया है, बट बाकी 2 महीने के लिए ये अकॉर्डिंग टू द वर्किंग आवर इन्होंने वेरी कर दिया। सिमिलरली जितने भी इंजीनियर, सुपरवाइज़र
अदर ओवरहेड कॉस्ट, ऐसा जितने भी मंथ वाइज कॉस्ट हमने डाला था, जितने भी मंथ वाइज रिसोर्स का कॉस्ट हमने डाला था, वो सब में ये प्रॉब्लम है। तो इसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना है, जाना है रिसोर्स यूसेज पर और यहाँ पे ढूंढना है कि वो सब रिसोर्स कहाँ पर है। जैसे कि हायर चार्ज ऑफ बैचिंग प्लान, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली तो यही होता है ना कि जो इसका हायर चार्ज है वो जनवरी में भी जो होगा, फरवरी में भी वो होगा और मार्च में भी वो होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर का सैलरी, इंजीनियर का सैलरी, सुपरवाइजर का सैलरी, वो भी ऐसा ही होता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, हमको ये वर्किंग आवर यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये 192 आवर्स या 200 आवर्स, ये सेम रखना है तीनों महीने के लिए या फिर जितने भी महीने होंगे उनके लिए। इसको हमको चेंज करके सेम कर देना है। यहाँ पर भी हमको चेंज कर देना है। तो अभी देखिए ये तीनों महीने में 1,25,000 करके आ गया है हायर चार्जेस ऑफ बैचिंग प्लान। सिमिलरली ये सारे जितने भी सारे रिसोर्स हैं ये सब में हमको ये करेक्शन कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एरर आपको देगा, ये ओवर एलोकेशन तो यहाँ पर आपको एक ओवर एलोकेशन का एक अलार्म, यहाँ पर आपको ओवर एलोकेशन का एक वार्निंग आएगा। इसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इसको करने के लिए यहाँ पे आपको फाइल में जाना है, वहाँ से ऑप्शन में जाना है और शेड्यूल में जाकर यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और आवर्स पर डे, आवर्स पर वीक ये चेंज करना है शेड्यूल शुरू करने से पहले। तो ये अभी फ़िलहाल हम लोग इसमें नहीं जाते हैं क्योंकि इसमें हमको कोई और इशू नहीं है। यहाँ से अभी हम लोग को एग्जैक्ट रिपोर्ट तो मिल जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट में हम लोग जाएंगे, वहाँ से फिर रिपोर्ट्स में क्लिक करेंगे और कॉस्ट में कॉस्ट को सिलेक्ट करके वहाँ से कैश फ्लो सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास जो हमारी रिपोर्ट है, यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर का सैलरी या इंजीनियर का सैलरी या फिर दूसरा भी जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है वो सभी महीने में सेम ही अमाउंट दिखा रहा है। तो यहाँ से आपको अभी और भी एक्यूरेट डेटा मिल जाएगा आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट के बारे में। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे मंथ वाइज आपका कॉस्टिंग कितना आ रहा है। यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं कि आपका मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो पर मंथ कितना आ रहा है, और उसका रिसोर्स वाइज डिटेल, टास्क वाइज डिटेल और पूरा प्रोजेक्ट का भी टोटल कॉस्टिंग आपको मिल जाएगा ये रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट को आप यहाँ पे पीडीएफ में सेव कर ले सकते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल पे, और वहाँ से और भी ग्राफ या कोई कॉस्टिंग रिपोर्ट आपको बनाना हो तो वहाँ से आप कर सकते हैं। So if you have liked this video, please subscribe to our channel and like and share our videos. Thank you.